नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है लिमिटेशन ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। देखो, कंपनी बनाने के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान दोनों होते हैं। अगर आप कंपनी को सेटअप करते हो तो फ़ायदा भी होगा और नुकसान भी हो सकता है। मतलब नुकसान किस टाइप में हो सकता है? सबसे पहला नुकसान हो सकता है डिफ़िकल्टी इन फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का मतलब होता है बनाना। कंपनी को बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम है, कोई बहुत ही इजी काम नहीं होता कंपनी को बनाना। देखो, जितना बड़ा बिज़नेस होगा उतना उसको सेटअप करना मुश्किल होगा। इसमें ना लीगल फॉर्मेलिटीज़ बहुत होती हैं। मतलब लीगल फॉर्मेलिटी इतनी सारी होती हैं कि आपको पूरे करते करते ही आप थक जाते हो, तो इसीलिए इसको मुश्किल होता है बनाना। मैं इसको रीड करता हूँ। द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ इन itself a very difficult and expensive activity। कंपनी को बनाना एक एक्सपेंसिव एक्टिविटी है, मुश्किल काम है। Many documents are to be prepared and deposited in the office of the registrar। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में जमा कराने पड़ते हैं। The completion of these legal formality consume much time and money। बहुत पैसा लगता है और बहुत टाइम लगता है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये मुश्किल काम है। तो यहीं तक करना आपको, मनी तक बहुत है। मतलब इसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है और टाइम भी ज़्यादा लगता है, इसीलिए इसको मुश्किल काम कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है लैक ऑफ सीक्रेसी। सीक्रेट रखना बड़ा मुश्किल होता है इस सिचुएशन में। सीक्रेट क्यों मुश्किल होता है? देखो, जब कंपनी बनती है ना तो उसके मेंबर बहुत सारे होते हैं, तो इसमें जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने सीक्रेसी वीक हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, अ पब्लिक कंपनी हैज़ गोट अ पब्लिश इट्स अकाउंट एंड डिपॉजिट मैनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार के पास जमा कराने पड़ते हैं इनको सारा कुछ। जब सब कुछ ही ये सरकार को दिखा देते हैं, लीक कर देते हैं सब कुछ, तो नॉर्मल सी बात है कि जो इनका सिस्टम होता है वो सीक्रेट नहीं रहता, तो सीक्रेसी ख़त्म हो जाती है। एनीबॉडी कैन सी द डॉक्यूमेंट आफ्टर पेइंग द प्रेस्क्राइब्ड फीस। फीस देने के बाद ये आपके डॉक्यूमेंट वगैरह देख सकते हैं, तो कुछ भी सीक्रेट रहने के चांसेस नहीं रहते हैं इसमें। बस ये कंपनी तक कर लेना। सो कहाँ तक? फीस तक कर लेना बस। नेक्स्ट है लैक ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? प्रेरणा मिलना। जो कंपनी में लोग काम करते हैं ना, वो दुनिया भर के लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो अपने आप ना मोटिवेशन नहीं आता। मान लो मेरा ना अकेले का काम है, मेरे को पता है अभी मैंने अगर खुद काम नहीं किया, अकेले काम नहीं किया, तो मेरा काम क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मेरा काम क्या हो जाएगा? ठप हो जाएगा। लेकिन कंपनी में कितने सारे लोग होते हैं, अपने आप मोटिवेशन नहीं मिलता उनको। मतलब मोटिवेशन का काम नहीं होता उनका। वो चाहते हैं क्या होएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, जो मेरे साथ होएगा सबके साथ हो जाएगा। ऐसा होता है ना कई बार, मेरे साथ होएगा जो सबके साथ हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती हैं, मोटिवेशन की कमी होती है। इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर सेपरेट। कंपनी में ओनरशिप अलग होती है, मैनेजमेंट अलग होती है, ये आपको पहले बता चुका हूँ मैं। द ओनर ऑफ द कंपनी हैंड ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी टू द फ्यू शेयर होल्डर हु आर कॉल्ड डायरेक्टर। जो कंपनी को चलाते हैं ना उनको डायरेक्टर कहते हैं, मतलब जो कंपनी को सेटअप करते हैं। द डायरेक्टर मेक अपॉइंटमेंट ऑफ सैलरीड क्लास पीपल इन ऑर्डर टू गिव प्रैक्टिकल शेप ऑफ एक्टिविटी टू द कंपनी। मतलब जो कंपनी में काम करना होता है ये सैलरीड पर्सन करते हैं, वो नौकरी पे रखते हैं, हम लोग खुद नहीं करते काम। कहने की बात है कि नौकरी पे रखा जाता है लोगों को। These people certainly cannot work with the interest and enthusiasm। मतलब वो अपनी पूरी इच्छा से, enthusiasm का मतलब होता है कि अपनी पूरी पावर से काम नहीं करते वो लोग। With which the owner themselves do in case of sole trade and partnership। sole trade और partnership में जैसा होता है ना वैसा काम नहीं होता। sole trade में मैंने ये भी समझाया कि मेरी अकेले की दुकान है तो मैं तो अपने बारे में सोचूंगा पूरा, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी में तो पता नहीं कितने लोग होते हैं, वो सोचते हैं जो मेरे साथ होगा दूसरे के साथ हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो यही इसकी कमी होती है।
फोर्थ पॉइंट है एक्सेसिव गवर्नमेंट कंट्रोल। गवर्नमेंट बहुत कंट्रोल करती है। जो कंपनियां होती हैं ना बड़ी बड़ी, उन पर रोज़ कोई रेड पड़ना, कोई इनकी चेकिंग होना, बड़ा पंगा होता है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती रहती है, ये कंट्रोलिंग सिस्टम ज़्यादा होता है कंपनी में, तो इसीलिए कंपनी जो होती है वो चलाना बड़ा मुश्किल सा काम होता है। मैं इसको रीड करता हूँ। एक्सेसिव कंट्रोल इज़ अनदर ड्रॉबैक ऑफ द कंपनी, ये इसकी एक और कमी है। वेरियस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन आर इम्पोज्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ डे टू डे एक्टिविटी। बहुत सारी जो गवर्नमेंट है ना, बहुत सारी पंगे लगा देती है डे टू डे एक्टिविटी में, विच इंक्लूड टू ऑब्जर्व ऑफ मैनी लीगल रूल्स, सेंडिंग वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कहती है जी ये इन्फॉर्मेशन दो, वो इन्फॉर्मेशन दो। जैसे आपका स्कूल है, CBSE हो चाहे HBSE हो, रोज़ कुछ ना कुछ नया पंगा होता है। गवर्नमेंट कहती है जी ये डाटा दो स्कूल के प्रिंसिपल को, कभी ये डाटा दो, कभी ये चीज़ें मंगवाओ, बच्चों से ये चीज़ें मंगवाओ। ये भी तो गवर्नमेंट कंट्रोल है। तो कंपनियों के साथ भी ऐसा होता है। कंपनियों से भी गवर्नमेंट डे टू डे कुछ ना कुछ क्या करती रहती है, मंगवाती रहती है, मतलब तंग करती रहती है। कई बार ऐसे कहें तो चेक करती रहती है कंपनी की ग्रोथ की। तो यहाँ पे लिखना विच चेक द ग्रोथ ऑफ कंपनी, आगे यहाँ तक करना है बस। नेक्स्ट है आपका 4 पॉइंट हो गए हैं लिमिटेशन के। 5th पॉइंट करना है बस, 5 पॉइंट बहुत होते हैं। डिले इन डिसीजन। डिसीजन जो होता है वो डिले हो सकता है। डिले कैसे हो सकता है? कंपनी का एक मेंबर होता है, बहुत सारे मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं। जब ज़्यादा मेंबर होंगे तो डिसीज़न भी पूछ के लेना पड़ेगा एक दूसरे से। ऐसा तो नहीं है कि हम अकेले डिसीज़न ले लेंगे। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, पार्टनरशिप में भी एक दूसरे से पूछ के डिसीज़न लेने पड़ते हैं। ऐसी कंपनी में भी पहले मीटिंगें करनी पड़ेंगी, फिर जाके डिसीज़न लेने पड़ते हैं, बड़ा पंगा होता है। ठीक है, तो ये डिसीज़न जो होता है वो लॉन्ग प्रोसेस है, या लंबी प्रोसेस है। क्विक डिसीजन कैन बी टेकन इन केस ऑफ सोल ट्रेड। अकेले बिजनेस में तो आप क्विक डिसीजन ले सकते हो। एंड द पार्टनर इट टेक्स मोर टाइम टू टेक डिसीजन इन अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ज़्यादा बड़ी कंपनी में डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेस ऑफ वेरियस लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द कॉलिंग ऑफ मीटिंग टू गेट रेजोल्यूशन टू टेक अ डिसीजन। मतलब टेक अ डिसीजन लेने के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ती है स्पेशल। ठीक है, तो डिसीज़न वो होता है बड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबे टाइम में लेना पड़ता है। तो ये आ गई आपकी लिमिटेशन। नेक्स्ट आ रहा है आपका टॉपिक कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस। हाँ जी, कंपनी और पार्टनरशिप में डिफरेंस दे रखा है। बहुत सिंपल है, आपने कंपनी भी पढ़ ली, पार्टनरशिप भी पढ़ ली, तो दोनों के डिफरेंस लिखने हैं। सबसे पहला है एक्ट। कंपनी में कौन सा एक्ट लगता है? 2013 कंपनीज एक्ट 2013। और पार्टनरशिप में कौन सा एक्ट लगता है? 1932। कंपनी कैसे बनाई जाती है? लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड कराना पड़ता है, लेकिन पार्टनरशिप को आप बिना रजिस्टर्ड कराए भी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करके कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है? रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी में तो ज़रूरी है, लेकिन पार्टनरशिप में ज़रूरी नहीं है। वो मर्जी है, कराओ ना कराओ। मेंबर देखना, पब्लिक कंपनी में 7 मेंबर होते हैं कम से कम, और मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब चाहे 1000 हो, करोड़ हो, जितने मर्जी हो। प्राइवेट कंपनी में 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 200। पार्टनरशिप में कम से कम 2 तो पता ही है तुमको, 50। बस ये 4 डिफरेंस, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 4 डिफरेंस। आगे आ गया आपका नया टॉपिक प्राइवेट कंपनी। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी क्या होता है? अब प्राइवेट कंपनी में थोड़े से रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं। अब 2 तरह की कंपनी पढ़ेंगे हम, एक होती है प्राइवेट कंपनी, एक होती है पब्लिक कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी होती है, इसमें ना एक टूल किट में डेफिनेशन दे रखी है, इसको भी रीड कर लो पहले तो। प्राइवेट कंपनी
वो कंपनी होती है जो अपने हिस्से को, शेयर को किसी और को बेच नहीं सकती, ठीक है। उसको क्या कहते हैं? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की ना ये 5-6 फीचर्स हैं, ये पढ़ते ही आपको प्राइवेट कंपनी के बारे में पता चल जाएगा। सबसे पहला है, फर्स्ट पॉइंट रीड कर रहा हूँ मैं, रिस्ट्रिक्शन द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफ़र शेयर। आप अपने मेंबर्स को, मतलब मेंबर्स की परमिशन के बिना अपना हिस्सा नहीं बेच सकते। ये कौन सी कंपनी में होता है? प्राइवेट में। सेकंड रिस्ट्रिक्शन क्या है इसकी? कम से कम 2 मेंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 200, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है कि एक अपने जो शेयर वगैरह है ना, हिस्से हैं, वो पब्लिक में नहीं बेच सकते। पब्लिक का मतलब समझते हो? किसी प्राइवेट कंपनी में ना ये सिस्टम होता है, ये लोग ना प्राइवेट कंपनी रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, जान पहचान वालों को लेकर बनाते हैं। ऐसे नहीं कोई भी इसमें मेंबर बन जाएगा, नहीं। प्राइवेट कंपनी में हिस्सा आप ऐसे किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, और आप ना पब्लिक से पैसा उधार ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। और इसके अंदर कम से कम कितना पैसा लगा होना चाहिए? 5वां पॉइंट है, 1 लाख रुपए। प्राइवेट कंपनी में कम से कम कितना पैसा लगा होना चाहिए? 1 लाख। अभी पब्लिक कंपनी के बारे में जब पढ़ूंगा ना, उसमें कम से कम होता है 5 लाख। क्या होता है? 5 लाख, ठीक है। एक चीज़ और होती है, प्राइवेट कंपनी के नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखना ज़रूरी होता है। अगर आप कोई प्राइवेट कंपनी खोल रहे हो ना, तो आपके नाम के पीछे क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड। जैसे ये बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, पढ़ना एक बार एग्जाम्पल्स। ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड, सबके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ है ना। तो ये कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे।